हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएल स्पोर्ट्स। मैं हूं रवीश और हाल ही में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी ने कोरोना वायरस के बाद क्रिकेट की बहाली को लेकर कुछ नए नियमों के सुझाव रखे थे। हालांकि इन सुझावों को अभी तक मान्यता तो नहीं मिली है, लेकिन फिर भी इन नियमों के बारे में जानना जरूरी है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद जब भी क्रिकेट शुरू होता है तो इन नए नियमों का पालन किया जाएगा। लेकिन ये नए नियम क्या है, आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के दिशा निर्देशों में कई सवालों का जवाब नहीं दिया गया है। कोरोना वायरस के कारण बंदी के बाद जब क्रिकेट दोबारा शुरू होगा तो उससे पहले कुछ मुद्दों पर चर्चा करने की जरूरत है। कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए लगाई गई पाबंदियों में सदस्य देश ढील दे रहे हैं और ऐसे में आईसीसी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि दुनिया भर में खेल को दोबारा शुरू किया जा सके और साथ ही बेहतर सुरक्षा उपाय भी किए जा सके। तो आईसीसी ने नए नियमों को सुझाव तो दिया है, लेकिन अभी इन नियमों को अमल में लाना शुरू नहीं किया गया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही नियम जिनके बारे में आप भी पहली बार सुनेंगे। आईसीसी की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों के तहत 14 दिन का एकांतवास का प्रावधान है। साथ ही इसमें गेंद को छूने पर लगातार हाथों की सफाई, अभ्यास के दौरान बाथरूम जाने का कोई ब्रेक नहीं, चेंजिंग रूम में कम से कम समय बिताना, गेंद पर लार के इस्तेमाल पर रोक और साथ ही खिलाड़ियों या अंपायरों से अपना सामान जैसे कैप, सनग्लास या तौलिया साझा नहीं करना शामिल है। तो आईसीसी ने तो नए नियमों को लेकर अपने सुझाव रख दिए हैं, लेकिन इसको लेकर कई विवाद भी शुरू हो गए हैं और कई खिलाड़ियों ने तो इस पर सवाल भी उठाए हैं। पूर्व खिलाड़ी आकाश चोपड़ा और इरफान पठान ने अपनी बातचीत के दौरान इन नए नियमों पर सवाल उठाए हैं। क्या कहा इन दोनों खिलाड़ियों ने, आइए आपको बताते हैं। पूर्व खिलाड़ियों का मानना है कि क्रिकेट की बहाली को लेकर आईसीसी के कुछ दिशा निर्देश अव्यवहारिक हैं, इनकी समीक्षा की जरूरत है। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने कहा है कि व्यक्तिगत खेल में सामाजिक दूरी बनाई रखी जा सकती है, लेकिन टीम खेल में काफी कठिन है। मैच में स्लिप की जरूरत है तो क्या नहीं लगाएंगे? उन्होंने कहा, अगर टीम 14 दिन के क्वारंटाइन में है और कोरोना संक्रमण की जांच होती है तो मुझे प्रक्रिया पर कोई एतराज नहीं है। मैच के दौरान अगर और दिशा निर्देश मिलते हैं तो मामला पेचीदा हो जाएगा। ऐसे में फिर अलग रखने की अवधि के क्या मायने हैं? इरफान पठान ने कहा कि सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन खेल को पेचीदा बनाकर नहीं। गेंदबाज या फील्डर हर बार गेंद को छूने पर हाथ सैनिटाइज करेगा तो काफी कठिन हो जाएगा। वहीं पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने कहा है कि हालात रोजाना बदल रहे हैं और ऐसे में अभी कोई दिशा निर्देश तय करना जल्दबाजी होगा। उन्होंने कहा, हर बार गेंद को छूने के बाद हाथ सैनिटाइज करना संभव ही नहीं है। वहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित माहौल में और सभी की जांच के बाद खेल होने पर अतिरिक्त उपायों की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। खेल की बहाली के करीब पहुंचने में समय लगेगा और तभी कुछ कहा जा सकता है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी नए नियमों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इंग्लैंड के स्पिनर मॉन्टी पेनिसर और बांग्लादेश के ऑलराउंडर साकिब अल हसन ने भी नए नियमों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। क्या कहना है इन दोनों खिलाड़ियों का, आइए आपको बताते हैं। इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मॉन्टी पेनिसर ने कहा है कि मुझे लगता है कि जुलाई में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच सीरीज से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बहाली होगी, उसके बाद व्यवहारिक सुझाव मिल सकेंगे। वहीं बांग्लादेश के प्रतिबंधित ऑलराउंडर साकिब अल हसन का मानना है कि अब हम सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस शायद 12 फीट की दूरी से भी फैल सकता है, सिर्फ 3 या 6 फीट नहीं। इसका मतलब हुआ कि ओवर के अंत में बल्लेबाज एक दूसरे के पास नहीं जा पाएंगे। उन्होंने कहा, क्या उन्हें अपने अपने छोर पर खड़े रहना होगा? स्टेडियम में क्या कोई दर्शक नहीं होगा? विकेट कीपर क्या दूर खड़ा होगा? करीबी क्षेत्र रक्षकों का क्या होगा? इन चीजों पर चर्चा किए जाने की जरूरत है। साकिब ने कहा कि आईसीसी की स्थिति का उचित आकलन किए बगैर क्रिकेट को दोबारा शुरू करने की स्वीकृति देने की संभावना नहीं है। तो हमने आपको बताया आईसीसी के प्रस्तावित नए नियमों के बारे में। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद जब भी क्रिकेट शुरू होगा इन नए नियमों को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन इनको लेकर सवाल भी खड़े हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएल स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।